Hello students, welcome to HRK education classes, and today we will learn case study questions of chapter 3 linear equation 2 variables. But before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। टेस्ट में जो है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन दिए हैं। 1 मार्क जो है हर करेक्ट आंसर के लिए दिया गया है और 1/4 मार्क डिडक्ट कर दिया गया है हर रॉन्ग आंसर के लिए। स्टूडेंट जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर जानता है और बाकी के क्वेश्चन वो गेस करता है, अनुमान लगाता है। 120 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए एंड गॉट 90 मार्क्स। उस 120 क्वेश्चन ने अटैम्प्ट किए हैं और उसे 90 मार्क्स मिले हैं। यही हमें टेबल में गिवन है कि करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स गिवन है और रॉन्ग आंसर के लिए 1.25 1/4 मीन्स 0.25 मार्क्स डिडक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा उसने इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन का गेस लगाया था उसके सारे आंसर जो हैं वो रॉन्ग ही निकले हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर्स करेक्टली, तो उसने कितने आंसर जो है करेक्ट दिए हैं। तो जो नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आंसर्स लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, जो उसने जो करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं उसको हमने मान लिया एट एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गेस्ट क्वेश्चंस व वाई। तो हमने करेक्ट क्वेश्चंस को जो उसने अटैम्प्ट किया उन्होंने ले लिया कि एक्स क्वेश्चन उसने करेक्ट लिए हैं और वाई क्वेश्चन जो है उसने गेस कर रहे हैं जो वो वाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास एक्स माइनस 1 मार्क्स उसे मिला है उसका, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया 1x माइनस 1/4 जो है डिडक्ट हुआ है, तो 1/4 ऑफ वाई इज इक्वल टू, और उसे टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। राइट आंसर्स में से हमने रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स डिडक्ट कर दिए तो हमें मार्क्स कितने मिले हैं 90 मिले हैं उसे। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 360। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 360। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ऐड करेंगे प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 4x प्लस 1x हो गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 480/5 इक्वल टू 96। इट मीन्स ही हैज़ डन 96 क्वेश्चंस विच ही हैज़ डन करेक्टली। ही हैज़ डन 96 क्वेश्चंस करेक्टली। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 96। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, तो उसने कितने क्वेश्चन जो हैं गैस किए। तो टोटल क्वेश्चन से हमारे पास 120, उसमें से उसने जो है 96 जो हैं करेक्ट किए हैं, तो बाकी जो बच्चे वो क्या है रॉन्ग। तो 24 हमारे की उसने रॉन्ग किए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 24। थर्ड क्वेश्चन इज इफ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग देन एंड आंसर 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही हैज़ गॉट। उसने जो है आंसर जो 80 क्वेश्चंस के जो है आंसर करेक्ट दिए, मतलब 80 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हैं उसने, मतलब उसे 80 इंटू 1 80 मार्क्स मिले उसमें, और 1/4 मार्क डिडक्ट हो गया रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो 1/4 ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने थे 120, तो 80 उसने सही किए हैं तो बचे कितने 40। तो 1/4 ऑफ 40 हमें निकालना है। 80 वन द 80 माइनस 1/4 ऑफ 40 कितना हो जाएगा 4 10 द 40। तो 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70। तो यानी कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं 70 मार्क्स मिले हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज 70। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, मतलब जितने उसने गलत क्वेश्चन किए हैं उसका जो उसने अनुमान लगाया वो सारे आंसर उससे गलत निकले। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। तो 95 मार्क्स लेने के लिए वो कितने क्वेश्चन के आंसर सही दें। तो इसके लिए हम एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स जो है उसने करेक्ट किए हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल गया उसे, माइनस 1/4 डिडक्ट हो गया रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 120 माइनस करेक्ट क्वेश्चन माइनस कर दिया तो 120 माइनस एक्स हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन हो गया और उसे मार्क्स मिले हैं 95। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया 4x माइनस 120 माइनस माइनस प्लस x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 95। 4x प्लस x हो गया हमारे पास 5x, 95 मल्टीप्लाई 4 हो गया 380, माइनस 120 यहाँ की हो गया प्लस 120, तो ये हो गया हमारे पास 500।
तो x की वैल्यू यहाँ 5 मल्टीप्लायर थी, यहाँ आकर डिवाइड हो गई तो हमारे पास आ गया 100। मतलब उसे 100 क्वेश्चंस के आंसर जो है करेक्ट करने पड़ेंगे 95 मार्क्स लेने के लिए। मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इज़ 100 क्वेश्चंस। Question number 2 is Amit is planning to buy a house and the layout is given below. हम अब इसमें डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज़ 95 स्क्वायर मीटर। तो हमें यहाँ गिवन है 2 बेडरूम्स और किचन का टुगेदर दे रखा है 95 स्क्वायर मीटर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनानी है हमें सिचुएशन से। तो हमें दे रखा है एरिया ऑफ 2, यहाँ बेडरूम की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 5 मीटर एंड x मीटर। तो बेडरूम का एरिया क्या हो जाएगा 5x, और ये दोनों बेडरूम का एरिया सेम है 5 × x 5x। तो 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x, यानी कि बेडरूम का एरिया हो गया हमारे पास 10x प्लस किचन का एरिया कितना है हमारे पास, यहाँ हमें गिवन है इसकी ये लेंथ दे रखी है हमें y और ब्रेड्थ हो गई यहाँ पे 5 है, यहाँ उतनी ही ब्रेड्थ यहाँ है तो ये हो गया y। तो ये हो गया हमारे पास 5y इजिकल टू दोनों का टोटल हमें गिवन है कि दोनों के एरिया का टोटल कितना दे रखा है हमें 95। अब यहाँ पे हमारा 5 जो है कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पे। कॉमन हमने 5 निकाल लिया, वो यहाँ के हमारा 95 से डिवाइड हो गया तो हमारा हो गया 19। तो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, ये हमें दे रखा है इसकी यहाँ पे इतनी लेंथ ही x है, इतनी 2 है और ये y है, और इनसे तीनों का टोटल कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई x + 2 + y, x + 2 + y इजिकल टू 15। तो दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास x + 2 + y इजिकल टू 15, यानी कि हो गया x + y इजिकल टू 15 + 2 हो जाके माइनस हो गया 13। तो x + y इजिकल टू 13 सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x + y इजिकल टू 13। एंड पहले दूसरी इक्वेशन बनी थी हमारी 2x + y इजिकल टू 19। तो 2 इक्वेशन हो गई, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो हमें आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, आउटर बाउंड्री जो है मतलब क्या हो गया हमारा पेरीमीटर हो गया। आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, हम आउटर बाउंड्री को प्लस करना है, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया हमारा इधर। ये हमारा कितना है 5 + 5 + 2 12 है, तो ये भी हमारा 12 हो गया। तो इन सबको टोटल कर दिया 12 + 12 + 15 + 15, तो हमारा आंसर आ गया 54 मीटर। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। अब हमें एरिया ऑफ हर बेडरूम का एरिया निकालना है और किचन का निकालना है। तो इसके लिए हम पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी 2x + y इजिकल टू 19 एंड x + y इजिकल टू 13, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में इसके फाइंड आउट करी थी। अब हम इसको यहाँ पे हमारे पास y कैंसिल नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x - x हो गया हमारे पास, x + y - y कैंसिल इजिकल टू 19 - 13 हो गया हमारे पास 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6। अब हमारे पास एरिया ऑफ बेडरूम क्या था 5 लेंथ इंटू ब्रेड 5 × x, 5 × x। तो 5x में हमने x की वैल्यू डाल दी तो कितना हो गया 5 × 6 = 30, यानी कि 30 स्क्वायर मीटर जो है हमारे पास एरिया ऑफ द ईच बेडरूम आ गया। और एरिया ऑफ किचन कितना था हमारे पास, किचन है हमारे पास y और इसी लेंथ भी है y, तो y 5, तो 5 × y 5y, तो 5y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमने अभी नहीं निकाली है। तो x + y इजिकल टू 13 में y में x + y इजिकल टू 13 में हमने x की वैल्यू डाल दी 6, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 13 - 6 7, तो यानी कि 7 आ गया हमारे पास वैल्यू 5 × 7 = 35, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 35। तो एरिया ऑफ किचन हमारे पास आ गया 35 स्क्वायर मीटर। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम का एरिया निकालना है। अब लिविंग रूम हमारा कहाँ है, लिविंग रूम है हमारा ये इतना एरिया। अब हम लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इतने एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। तो लिविंग रूम के लिए हमारे पास लेंथ है 15 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 + 2
7 मीटर। तो 15 इंटू 7, ये टोटल एरिया ले लिया हमने इसका। इसमें से माइनस बेडरूम का एरिया माइनस कर दें। अभी बेडरूम का एरिया हमने निकाला था क्वेश्चन पार्ट थर्ड में कि ईच बेडरूम का एरिया कितना है 13, तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो 15 7 था 105 माइनस 30 इज इक्वल टू 75 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ लिविंग रूम आ गया 75 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिटी ए और सिटी बी दे रखे हैं। सिटी ए डिस्टेंस ट्रैवल किलोमीटर 10 किलोमीटर वो चलता है तो अमाउंट 75 रुपीज़ अमाउंट दी जाती है, फिर रेंट दिया जाता है, फेयर दिया जाता है। और 15 किलोमीटर अगर वो चलते हैं, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं तो 110 अमाउंट दिया जाता है। और सिटी बी की भी ऐसे अलग सिचुएशन दे रखी है। तो सिचुएशन 1 में इन सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75, वही जो आपको टेबल में दिख रहा है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110। इसी तरीके से सिचुएशन 2 है जो सिटी बी के लिए है। अब क्वेश्चन 1 में बोला है इफ़ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा भी ₹X। अगर फिक्स चार्जेस हैं मतलब जितना भी मर्जी हम डिस्टेंस तय करें उतने रुपए तो हमें देने ही देने हैं, तो X रुपीज़ हैं। और रनिंग चार्जेस भी Y किलोमीटर पर आवर, मतलब उसके रनिंग चार्जेस जितने चलने के किलोमीटर के हिसाब से हमारे तय होंगे। तो पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से Y रुपीज़ चार्ज है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन है। तो हमें बताना है कौन सी जो है इक्वेशन इसको शूट कर दी है। तो ये है सिचुएशन 1 के लिए। तो सिचुएशन 1 में हमें क्या देखा था कि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है। एक्स तो हमारे पास फिक्स चार्जेस है ही हैं, तो 10 किलोमीटर चला तो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75 एंड एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 110। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स चार्जेस हैं एक्स प्लस 10 और y को हमने ले लिया। y जो है हमारे उसके 10 किलोमीटर चला है तो 10 पर किलोमीटर के हिसाब से है तो कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 75। और दूसरी सिचुएशन में x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। तो ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 2 is a person travels a distance of 50 किलोमीटर, the amount he has to pay is। a person अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन में इक्वेशन निकाली थी उससे हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स फिक्स चार्जेस कितने थे और वेरिएबल रनिंग चार्जेस कितने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो थी एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75, एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 110। यहाँ पे हम इसे माइनस कर लेंगे, इनको कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये कैंसिल हो गया हमारा। 10 माइनस 15 हो गया हमारे पास माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 35। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 और x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। इसमें हम वैल्यू डाल देंगे x प्लस 10 इंटू 7 हो गया हमारे पास 70 इज इक्वल टू 75। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5। तो x आ गया, यानी कि फिक्स चार्जेस हमारे कितने लग रहे हैं 5 और रनिंग चार्जेस हैं 7। तो अब हम इसको हम वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास था x मतलब फिक्स चार्जेस लग गए हमारे पास 5 रुपीज़ प्लस रनिंग चार्जेस 50 किलोमीटर डिस्टेंस है N2 में 50 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से रनिंग चार्जेस उसे लग गए हैं। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर है हमारे पास 7। तो 50 इंटू 7 तो 5 प्लस 50 इंटू 7 हो गया 350 इज इक्वल टू 355। इट मीन्स 355 रुपीज़ जो है उसे पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन रेफर सिचुएशन 2 है। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन वाली इक्वेशन नहीं लगानी, हमें यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तब हमें बताना है कि 30 किलोमीटर के लिए कितना जो है उसे पे करना पड़ेगा। तो हमें पहले
इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके लिए। इक्वेशन है x है हमारे पास फिक्स चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस के लिए क्या है 8y x प्लस 8y इज इक्वल टू 91। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस यहाँ पे कितना लगा हमारे पास 14 पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो 14y इज इक्वल टू 145। तो यहाँ पे हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस 14y हमारे पास हो गया -6y इज इक्वल टू -54। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 9 हमारे पास, यानी कि वेरिएबल चार्जेस रनिंग चार्जेस आ गए हमारे पास 9। अब हम इसमें x की वैल्यू डाल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसमें हम इक्वेशन में डाल के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा। हमारे पास फिक्स चार्जेस निकले थे हमारे पास 19 प्लस 30 हमारे पास आए थे वेरिएबल चार्जेस y की वैल्यू इंटू 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर इंटू y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9। तो इस 9 वेरिएबल चार्जेस है, 30 इंटू 9 इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसमें 19 प्लस 217 इज इक्वल टू 289। मतलब उसे कितने पैसे 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे करने के लिए उसे 289 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ग्राफ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर सिचुएशन 2। हमें सिचुएशन 2 के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा जो है ग्राफ जो है उस कंडीशन के हिसाब से सही है इसमें। तो हमारे पास देखिए अभी सेकंड सिचुएशन की हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उसमें हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई थी। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 19 एंड y की वैल्यू आई थी 9। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 19 एंड y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तीनों ग्राफ चारों ग्राफ में देखिए, पहले तो हमें x 19 और y 9 देखिए यहाँ पे हमें सीधा वही कोऑर्डिनेट मिल गया है, x 19 एंड y 9 यही कोऑर्डिनेट मिल गया है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला ग्राफ है, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन थी x प्लस 8y इज इक्वल टू 91। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, कोई इजी वाली वैल्यू डाल के देख लीजिए। ये क्या है 11 और 10, तो यानी कि x की वैल्यू हमने डाल ली 11 प्लस 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 91। तो 11 प्लस 80 इज इक्वल टू 91, तो 91 इक्वल टू 91। इक्वल टू 91। तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा थर्ड पार्ट जो है सही है। इसी तरीके से आप अगर हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाकर डाल के देखेंगे तो कोई भी आपको इक्वेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम इन तीनों ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं जो इजी पॉइंट है, जैसे 0.5 लेके आप चेक कर सकते हैं, 0.10 लेके चेक कर सकते हैं। इस ग्राफ में जो भी इजी वैल्यू है उसमें डाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सीधा ही दिख रहा था x और y की वैल्यू जो है हमारी थर्ड इक्वेशन अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में आई थी, तो वहीं से हमें पता चल गया कि ये ग्राफ थर्ड इज़ करेक्ट आंसर, और उसमें हम वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।